हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अपना कक्षा 10 का चैप्टर नंबर पहला चल रहा था और चैप्टर नंबर पहले की 1.1 कंप्लीट हो गई थी। अब 1.2 स्टार्ट करते हैं और 1.2 एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। यहाँ से एक सवाल आपका ज़रूर आता है। पहला क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। क्या सिद्ध करना है? आपको सिद्ध करना है कि रूट 5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या आप जानते हो, इंट्रोडक्शन वीडियो में आपको बता दिया गया था और 9th क्लास में भी आपने पढ़ा है। आपको रूट 5 क्या सिद्ध करना है? परिमेय संख्या, अपरिमेय सिद्ध करना है। रूट 5 क्या सिद्ध करना है? अपरिमेय संख्या। तो सबसे पहले क्या करेंगे, रूट 5 को परिमेय संख्या मानकर चलेंगे और उसका क्या कर देंगे, इंट्रोडक्शन कर देंगे, विरोधाभास कर देंगे, जिस कारण रूट 5 क्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या हो जाएगी। क्या सिद्ध कर देंगे? क्योंकि रूट 5 क्या है, परिमेय संख्या नहीं है, तो वो अपने आप क्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या। तो देखिए, सबसे पहले माना रूट 5 क्या है, परिमेय संख्या है। रूट 5 परिमेय संख्या है, तो परिमेय संख्या को किस रूप में लिखते हैं? पी अपॉन क्यू के रूप में लिखते हैं। पी अपॉन क्यू के रूप में लिख लो या ए अपॉन बी के रूप में लिख लो। मैंने यहाँ क्या किया, परिमेय संख्या को a अपॉन बी के रूप में लिख दिया। रूट 5 को किसके बराबर लिख सकते हैं? a अपॉन बी के बराबर। क्यों? क्योंकि रूट 5 क्या मान लिया, परिमेय संख्या है, और परिमेय संख्या है तो a अपॉन बी के रूप में लिखी जाएगी। तो यहाँ a और b क्या है, पूर्णांक है एवं सहअभाज्य संख्या है। सहअभाज्य संख्या क्या होती है, आपको पता है। सहअभाज्य संख्या वो होती है जिनका कॉमन फैक्टर, कॉमन गुणनखंड क्या हो, केवल 1 हो। तो यहाँ a और b क्या है, पूर्णांक है और सहअभाज्य संख्या है। क्या कर रहे हैं, दोनों तरफ वर्ग कर रहे हैं। रूट 5 का वर्ग करेंगे तो रूट 5 का स्क्वायर, a अपॉन बी का स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। वज्र गुणा कर दिए, b को इधर भेज दिया। रूट 5 का स्क्वायर करेंगे, देखो रूट 5 का स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा, रूट 5 इंटू रूट 5। रूट 5 को रूट 5 से गुणा करोगे रूट 25, और रूट 25 का वर्गमूल कितना होता है, 5 होता है। तो क्या लिख देंगे, 5b स्क्वायर। b यहाँ से आ गया तो 5b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर। क्या करना है, सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रूट 5 को क्या मान लिया, परिमेय संख्या, और परिमेय संख्या को a अपॉन बी के रूप में लिख सकते हैं, p अपॉन क्यू के रूप में लिख सकते हैं। तो किसके बराबर मान लिया, a अपॉन बी के। a और b क्या है, पूर्णांक है और सहअभाज्य संख्याएं हैं। दोनों तरफ वर्ग कर दिया। रूट 5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 और a अपॉन बी का स्क्वायर करेंगे तो a अपॉन बी। बी को इधर गुणा में भेज दिया, इधर डिवाइड में तो इधर किस में आएगा, गुणा में। अब देखो 2 इंटू 3 इक्वल टू 6। 6 एक नंबर है जो 3 से भी डिवाइड होगा और 2 से भी डिवाइड होगा। 6 में किसका भाग जाएगा, 2 का भी और 3 का भी। इसी तरह a स्क्वायर एक नंबर है, a स्क्वायर किससे विभाज्य, a स्क्वायर 5 से भी विभाज्य होगा और a स्क्वायर b से भी विभाज्य होगा। तो क्या लिख सकते हैं, मैंने ये यहाँ लिख दिया, a स्क्वायर क्या है, 5 से विभाज्य है, तो a भी किससे विभाज्य होगा, 5 से विभाज्य। 5 गुणा b का गुणनफल के रूप में क्या है, a स्क्वायर। तो a स्क्वायर किससे विभाज्य है, b से भी विभाज्य होगा। 5 जब a स्क्वायर 5 से विभाज्य है तो a भी 5 से विभाज्य होगा। अगला एक मानते हैं, माना c, a इक्वल टू c। c क्या है, c पूर्णांक क्या है, c पूर्णांक है। c एक पूर्णांक मान लिया, क्या है वो, a इक्वल टू 5c। अब देखते हैं ये भी कैसे मानते हैं। आप जो यहाँ आया था वो वेरिएबल यहाँ रख लो, जो यहाँ गुणांक आया था वो यहाँ रख दो, और b की जगह एक और क्या रख लो, चर राशि रख लो, एक और पूर्णांक ले लो। क्या ले लिया, पूर्णांक c ले लिया। क्या करेंगे, हर सवाल में जिसमें रूट 5 या रूट 2 रूट 3 अपरिमेय सिद्ध करना है, सभी में यही प्रोसेस फॉलो करना है। क्या करना है, जो अब यहाँ अपना क्या है, पूर्णांक है, उसके बराबर क्या रख लो, ये नंबर रख दिया 5। अगर रूट 2 है तो रूट 2 रख देंगे और एक नया पूर्णांक ले लेंगे c। अब क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्ग कर देंगे। a का वर्ग करेंगे तो a स्क्वायर, 5 का वर्ग करेंगे तो 25, c का वर्ग करेंगे तो c स्क्वायर।
अब समीकरण 1 से मान रख दें, ए स्क्वायर बराबर क्या है, समीकरण में 5b स्क्वायर है, तो एक ही जगह क्या रख दिया, 5b स्क्वायर इक्वल टू 25 सी स्क्वायर। ऐसे कैसे, 5 इधर मल्टीप्लाई में इधर भेजेंगे तो भाग में चला जाएगा, 5 एकम 5 पचम 25, बी स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, 5 सी स्क्वायर। बी स्क्वायर 5 से विभाज्य है, उसी तरह देखो बी स्क्वायर किससे, 5 किससे विभाज्य होगा, सी से भी होगा, सॉरी बी स्क्वायर किससे विभाज्य होगा, 5 से भी विभाज्य होगा और सी स्क्वायर से भी होगा। तो क्या लिख सकते हैं, बी स्क्वायर 5 से विभाज्य है तो बी भी 5 से विभाज्य होगा। देखो जब दो पूर्णांक हैं ए और बी, दोनों किससे विभाज्य आ गए, ए भी 5 से विभाज्य बी भी 5 से विभाज्य आएगा। ए और बी क्या था, ए और बी पूर्णांक थे, सहअभाज्य संख्या थी। अगर कोई दो नंबर सहअभाज्य संख्या है तो वो एक के अलावा किसी भी संख्या से विभाज्य नहीं हो सकते। अगर विभाजित हो रहे हैं, यहाँ दोनों नंबर ए और बी किससे विभाज्य हो गए, ए भी 5 से विभाज्य होगा, बी भी 5 से विभाज्य होगा। ये क्यों विभाज्य हो गए, ए व बी का उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या आ गया, ए भी 5 से विभाज्य है, बी भी 5 से विभाज्य है, तो दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है, 5 है। इससे इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है कि ए व बी सहअभाज्य संख्या है। ए और बी सहअभाज्य संख्या है तो उनका कॉमन गुणनखंड क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ 1 होगा। लेकिन यहाँ दोनों का कॉमन गुणनखंड क्या आ गया, 5 आ गया, तो जो आपने लेट किया था, माना था, उसका क्या आ गया, विरोधाभास। यह विरोधाभास हमें इस कारण प्राप्त हुआ कि क्योंकि हमने त्रुटिपूर्ण कल्पना कर ली थी। यह विरोधाभास, ए और बी क्या है, सहअभाज्य संख्या है, सहअभाज्य संख्या है तो उनका दोनों का कॉमन गुणनखंड क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। लेकिन यहाँ क्या आ गया, 5 आ गया, 5 आ गया तो 5 नहीं आना चाहिए था, ये विरोधाभास हो गया। विरोधाभास क्यों हुआ, क्योंकि आपने √5 को क्या माना था, परिमेय संख्या। क्या लिख सकते हैं, क्योंकि हमने त्रुटिपूर्ण कल्पना कर ली थी, त्रुटिपूर्ण कल्पना कर ली थी, तो इससे क्या सिद्ध होता है, इससे ये सिद्ध होता है कि परिमेय √5 क्या नहीं है, परिमेय संख्या नहीं है, तो √5 क्या है, अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है। इसी के साथ आपका क्वेश्चन कंप्लीट होता है। एक एग्जांपल और लेता हूँ। अगर मान लो आपको क्वेश्चन में क्या दे दे, √2 अपरिमेय संख्या दे दे, क्या सिद्ध करना है, एग्जांपल ले लो, √2 को अपरिमेय संख्या सिद्ध कीजिए। तो क्या करना है, सेम प्रोसेस है, चाहे √2 दे दो, √5 दे दो, √7 दे दो, √8 दे दो, सभी का क्या है, सेम प्रोसेस है। क्या चेंज करना है आपको, √2 क्या है, क्या मान लिया, परिमेय संख्या, तो क्या कर लेंगे, √2 बराबर a/b, यहाँ किसका स्क्वायर कर देंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर √2 का वर्ग करेंगे, √2 का स्क्वायर, एक का स्क्वायर करेंगे, a²/b स्क्वायर, √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2, b को इधर भेजेंगे तो 2b स्क्वायर। तो यहाँ क्या लिख देंगे, a स्क्वायर किससे विभाज्य है, a स्क्वायर 2 से विभाज्य है, तो a भी किससे विभाज्य होगा, a भी 2 से विभाज्य होगा। एग्जाम्पल ले रहे हैं, ये पहले क्वेश्चन फर्स्ट था। अब क्या मान लें, a के बराबर क्या मान लें, यहाँ 2 है तो यहाँ क्या रख देंगे, 2c, एक पूर्णांक ले लेंगे c, दोनों तरफ वर्ग करेंगे, एक का वर्ग करेंगे a², 2 का वर्ग करेंगे 4, c का वर्ग करेंगे c²। समीकरण 1 से मान रख दो इसके अंदर, a² बराबर क्या रख दे, 2b², a² बराबर क्या रख दिया, 2b², 4, यहाँ क्या आ गया 4c², 2b² b² का मान निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 4/2 c², 2 एकम 2, 2 दूनी 4, ऊपर क्या बच गया, 2c²। तो क्या होगा, b² किससे विभाज्य है, 2 से, b² 2 से विभाज्य है तो b भी 2 से विभाज्य होगा। अतः a व b का उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या आ गया, a भी 2 से विभाज्य हो गया,
बी भी 2 से विभाज्य होगा। तो ए और बी दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या आ गया, 2 आ गया। तो इससे इस तथ्य का विरोधाभास हो गया। आना क्या चाहिए था, दोनों का कॉमन गुणनखंड उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 आना चाहिए था, लेकिन क्या आ गया, 2 आ गया। 2 आ गया तो जो आपने कथन माना था उसका क्या हो गया, विरोधाभास। विरोधाभास हो गया तो इसका मतलब आपने जो कथन माना है उसमें क्या है, त्रुटिपूर्ण है। तो क्या लिख सकते हैं, इससे हमें इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है कि ए व बी सह अभाज्य संख्या है। कौन सा विरोधाभास हो गया, क्योंकि ए व बी सह अभाज्य संख्या है, क्योंकि हमने त्रुटि। यह विरोधाभास हमें इस प्रकार प्राप्त हुआ कि क्योंकि हमने त्रुटिपूर्ण कल्पना कर ली थी। ये विरोधाभास क्यों प्राप्त हुआ, क्योंकि आपने जो रूट 2 को क्या माना था, परिमेय संख्या, वो गलत मान लिया था, त्रुटिपूर्ण मान लिया था। रूट 2 क्या है, अतः रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2। सिद्ध कीजिए कि रूट 3 प्लस 2 रूट 5 अपरिमेय संख्या है। क्या सिद्ध करना है, कि रूट 3 प्लस 2 रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। रूट 3 प्लस 2 रूट 5 अपरिमेय संख्या सिद्ध करने के लिए पहले क्वेश्चन की तरह ही क्या करेंगे, 3 प्लस 2 रूट 5 को परिमेय संख्या मानकर चलेंगे। क्या मानकर चलेंगे, परिमेय संख्या। और उसका क्या कर देंगे, कंट्रोडक्शन प्रूव कर देंगे, विरोधाभास प्रूव कर देंगे। तो 3 प्लस 2 रूट 5 क्या हो जाएगा, अपने आप अपरिमेय संख्या हो जाएगा। तो देखिए, माना 3 प्लस 2 रूट 5 एक परिमेय संख्या है। क्या मान लिया, 3 प्लस 2 रूट 5 क्या है, परिमेय संख्या है। तो क्या लिख देंगे, इसको पी अपॉन क्यू के रूप में लिख देंगे। 3 प्लस 2 रूट 5 इक्वल टू ए अपॉन बी। ए और बी क्या है, पूर्णांक है, ए उससे अभाज्य संख्या है। तो पक्षांतरण कर दे, 3 को इधर भेज दें तो क्या आ जाएगा, 2 रूट 5 इक्वल टू ए अपॉन बी माइनस 3। 3 इधर है, इधर जाकर किस में हो जाएगा, प्लस का है तो इधर माइनस का। देखो, इसको अपॉन में 1 लिख सकते हैं। 2 रूट 5 इक्वल टू क्या एलसीएम आ जाएगा, इधर बी एलसीएम आ जाएगा। बी को बी से डिवाइड करेंगे, एक बी में बी का भाग देंगे तो एक को ए से गुणा करेंगे, ए माइनस बी में 1 का भाग देंगे बी, और बी को 3 से गुणा करेंगे तो 3 बी। 2 को भी इधर भेज देंगे। रूट 5 इक्वल टू ए माइनस 3b। 2 इधर गुणा में है तो इधर किस में आएगा, भाग में। देखो, रूट 5 कैसी है, अपरिमेय संख्या है। और 2 माइनस रूट 3 अपॉन 2 भी कैसा है, ए अपॉन बी के रूप में आ गया। ए अपॉन बी कैसी है, परिमेय संख्या। क्या अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर हो सकती है, क्या नहीं हो सकती। तो क्या लिखेंगे, हम जानते हैं कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है तथा a माइनस 3b अपॉन 2b एक परिमेय संख्या है। क्या है, हम जानते हैं, पहले सवाल में प्रूव कर चुके, सिद्ध कर चुके। रूट 5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। और a अपॉन b क्या है, परिमेय संख्या है। a अपॉन b के स्थान पर क्या आ गया, a माइनस 3b अपॉन 2b। तो ये भी क्या होगी, एक परिमेय संख्या होगी। तो एक परिमेय संख्या। इससे इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है कि 3 प्लस 2 रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। दोबारा देखिए, आपको 3 प्लस 2 रूट 5 क्या करना था, अपरिमेय संख्या सिद्ध करना था। अपरिमेय संख्या सिद्ध करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले उसको परिमेय मानकर चलेंगे और उसका विरोधाभास सिद्ध कर देंगे। विरोधाभास सिद्ध हो जाएगा तो वो अपने आप ऑटोमेटिक अपरिमेय हो जाएगी। तो क्या किया, रूट 3 प्लस 2 रूट 5 किसके बराबर मान लिया, परिमेय संख्या मान लिया। तो क्या लिख सकते हैं, 3 प्लस 2 रूट 5 बराबर है ए अपॉन बी लिख सकते हैं। ए और बी क्या है, पूर्णांक है, सहअभाज्य संख्या है। 2 रूट 5, 3 का पक्षांतरण कर दिया इधर, तो ए अपॉन बी माइनस 3 आ जाएगा। 3 अपॉन 1 लिख सकते हैं। 2 रूट 5 इक्वल टू इधर लघुत्तम एलसीएम ले लिया क्या, बी। बी को बी से डिवाइड करेंगे 1 को ए से मल्टीप्लाई करेंगे ए। बी को बी 1 से डिवाइड करेंगे बी,
और b को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे -3b। 2 है, 2 को भी इधर भेज देंगे, इधर मल्टीप्लाई में है तो इधर किस में आएगा, डिवाइड में। √5 = a - 3b/2b। देखिए √5 क्या है, हम जानते हैं कि √5 क्या है, अपरिमेय संख्या है, बल्कि a - 3b/2b क्या है, एक परिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर नहीं आ सकती, तो इस तथ्य का क्या होगा, विरोधाभास होगा। विरोधाभास हो गया तो क्या लिख सकते हैं, a + 2√5 क्या नहीं, सॉरी 3 + 2√5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि 3 का फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर 3 का पहला क्या सिद्ध करना है, 1/√2 अपरिमेय संख्या। तो वापस वही करेंगे, 1/√2 को क्या मानकर चलेंगे, परिमेय संख्या, और उसको गलत सिद्ध कर देंगे, रॉन्ग कंट्रोडिक्शन प्रूव कर देंगे। माना 1/√2 क्या है, परिमेय संख्या है। 1/√2 परिमेय संख्या है तो इसको a/b के रूप में लिख सकते हैं। इसको क्या करेंगे, √2 को ऊपर लिख दो, √2/1 = तो √2 को ऊपर जो अंश की संख्या है उसको हर में लिख दिया, हर की है उसको किस में लिखेंगे, अंश में, तो b/a लिख सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं, डिनोमिनेटर की संख्या कहाँ लिख दी, नोमिनेटर में, और नोमिनेटर की संख्या कहाँ लिख दी, डिनोमिनेटर में। √2 = b/a लिख सकते हैं। चाहे a/b हो या b/a क्या होती है, एक परिमेय संख्या होती है। √2 क्या है, √2 तो परिमेय संख्या है, √2 क्या है, अपरिमेय संख्या है, बल्कि b/a क्या है, परिमेय संख्या है। तो क्या दोनों बराबर हो सकती है, क्या नहीं होंगी बराबर। हम जानते हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या है तथा b/a एक परिमेय संख्या। हम जानते हैं कि √2 कैसी है, अपरिमेय संख्या, तथा b/a क्या है, एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या बराबर आ गई तो ये विरोधाभास हो गया, तो लिखेंगे इससे इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है कि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। तीसरे का पहला भी सवाल सिद्ध हो गया। अब देखिए तीसरे का दूसरा। तीसरे का दूसरा क्या है, 7√5। 7√5 क्या है, अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है। तो वापस 7√5 को क्या मानकर चलेंगे, परिमेय संख्या मानकर चलेंगे। माना 7√5 क्या है, एक परिमेय संख्या है। 7√5 = a/b। a और b क्या है, अपूर्णांक है, सहभाज्य संख्या है। तो 7 इधर मल्टीप्लाई में, इधर डिवाइड में भेज दें। √5 = a/7b। √5 किसके बराबर आ गया, a/7b के। ये तो कैसी है, अपरिमेय संख्या है, इरेशनल नंबर है। ये कैसी है, परिमेय संख्या है। क्या अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर हो सकती है, क्या इरेशनल नंबर रेशनल नंबर के बराबर हो सकता है, क्या नहीं हो सकता। तो क्या लिख देंगे, हम जानते हैं कि √5 क्या है, √5 एक अपरिमेय संख्या है तथा a/7b कैसी है, एक अपरिमेय संख्या, सॉरी a/7b कैसी है, एक परिमेय संख्या। हम जानते हैं ये √5 क्या है, अपरिमेय संख्या है, बल्कि a/7b क्या है, एक परिमेय संख्या है। क्या परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर हो सकती है कि नहीं। इससे इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है कि 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। 7√5 क्या आ गया, एक अपरिमेय संख्या आ गया। अगला देखिए 6 + √2।
क्वेश्चन नंबर 3 का तीसरा, 6 प्लस रूट 2 को क्या प्रूव करना है? 6 प्लस रूट 2 को अपरिमेय संख्या प्रूव करना है, तो इसको वापस क्या मानकर चलेंगे? परिमेय संख्या। तो देखिए माना 6 प्लस रूट 2 क्या ऐसी है? परिमेय संख्या है। तो क्या लिख सकते हैं? 6 प्लस रूट 2 इक्वल टू ए अपॉन बी लिख सकते हैं। 6 को ट्रांसपोज कर दो, पक्षांतरण कर दो उधर, तो क्या आ जाएगा? रूट 2 इक्वल टू ए अपॉन बी माइनस 6। इधर प्लस का इधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो रूट 2 इक्वल टू 6 अपॉन 1 लिख सकते हैं। दोनों में एलसीएम क्या आ जाएगा? बी को बी से डिवाइड करेंगे 1 को ए से मल्टीप्लाई करेंगे ए माइनस बी को 1 से डिवाइड करेंगे बी को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 6b। क्या आ गया? रूट 2 इक्वल टू ए माइनस 6b अपॉन बी। ये कैसा नंबर है? ये एक परिमेय संख्या है। ये कैसा नंबर है? रूट 2 अपरिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर आ सकते हैं क्या? नहीं आ सकते। हम जानते हैं कि रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है तथा a माइनस 6b अपॉन बी कैसी है? एक परिमेय संख्या है। क्या आ गया? रूट 2 कैसी है? अपरिमेय संख्या, और a माइनस 6b अपॉन बी कैसी है? परिमेय संख्या है। तो इससे इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है कि 6 प्लस रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। इसी के साथ अपना चैप्टर कंप्लीट होता है और नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।